हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एपिसोड 2 लेकर आ गई हूँ, तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर स्टोरी पढ़ने में मज़ा आए तो कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने कहानी ये कहकर ख़त्म करी थी कि मेरा वहाँ से नाम तो कट गया था, लेकिन मुझे वहाँ पर जाना भी था, जो कि नामुमकिन था। तो अब आगे क्या होगा? तो अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आखिर तक ज़रूर देखिए कि आगे क्या होगा। तो दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगी कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तैयार हैं आप कहानी के लिए? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मैं हॉस्टल बोल रही हूँ, हॉस्टल से मेरा मतलब है आयशा सिद्दीक़ा शरीयत कॉलेज, जो कि ओखला का एक बहुत अच्छा हॉस्टल है। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ पर। दोस्तों, जब हमने ये सुना कि साल के बीच में वहाँ दोबारा एडमिशन नहीं होता, मेरे भाई नदीम सलाफ़ी बार बार हॉस्टल जाते, मौलाना से रिक्वेस्ट करते, उन्हें पेपर्स दिखाते, एप्लीकेशन लिखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म उस रब का, और मौलाना ने भी बहुत हेल्प की और मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया। वहाँ के मौलाना खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया, साल के बीच में तो किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। ये उस ऊपर वाले का हुक्म है, वो जो चाहता है उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ तो दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता गया, कुछ साल बीते और अब मेरी उम्र 13 साल हो गई है। मैं अब हॉस्टल में खुश रहना, सबके साथ मिलजुल कर रहना सीख गई हूँ। वो मेरी एक फैमिली सी बन गई है। धीरे धीरे मुझे वहाँ रहते रहते 3 साल हो गए, और 3 साल का पता ही नहीं चला ये 3 साल कब चले गए। बिल्कुल भी पता नहीं चला ये 3 साल कब चले गए। और मुझे हॉस्टल में अब इतना अच्छा लगने लगा कि मेरा घर पे तो अब मन ही नहीं लगता था। और अब मेरी उम्र 16 साल हो गई है। हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, और अब हमारे एग्ज़ाम भी आने वाले थे। एग्ज़ाम तो आने वाले थे, लेकिन कुछ सुनने में आ रहा था कि दंगों की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, जिसकी वजह से हमारा हॉस्टल भी 15-20 दिन के लिए बंद होगा। और इसके चलते मैं घर वापस आ गई। हॉस्टल तो 15-20 दिन के लिए बंद हुआ था, लेकिन 4 महीने बाद भी मैं घर पर ही थी, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन दोस्तों, आगे तक बने रहें, आगे की कहानी और दिलचस्प होगी। दोस्तों, एक दिन आगे बढ़े। 21 जुलाई 2020 को मुझे हल्का सा 100 डिग्री बुखार हुआ। मैंने सोचा हल्का सा ही तो है, ये तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने सोचा नॉर्मल सा ही तो है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इतना तो चलता रहता है सबको। लेकिन गौर ना करने की वजह ये हुई कि मुझे 3 दिन बाद 105 डिग्री बुखार चढ़ा, और मेरी हार्ट बीट 160 थी, यानी कि डबल। मैं करीब के एक हॉस्पिटल गई। उन्होंने मेरा टेस्ट किया, जिसमें मुझे टाइफाइड आया। चलो इंशाल्लाह टाइफाइड की दवाई खाऊंगी, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा टाइफाइड की वजह से तुम्हारे 3 दिन तक ग्लूकोज चढ़ेगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ग्लूकोज चढ़वाई थी। बस सुनती ही थी कि ग्लूकोज चढ़ती है। मैंने 3 दिन तक ग्लूकोज तो चढ़वा ली, लेकिन मेरा बुखार 104 डिग्री से कम नहीं हुआ। जब बुखार 104 डिग्री से कम नहीं हुआ, तो मेरे परिवार वालों ने सोचा कि किसी और डॉक्टर के दिखाते हैं। तो 30 जुलाई 2021 को उन्होंने मुझे डॉक्टर BCPC के दिखाया, लेकिन उन्होंने भी मेरे ग्लूकोज चढ़ा दी। लेकिन मेरा बुखार था कि 104 से नीचे ही नहीं आ रहा था, जो कि बहुत टेंशन की बात थी। फिर मुझे एक हकीम के लेकर गए, लेकिन उन्होंने मुझे मोती झारा बता दी। जो भी कोई जहाँ बता दे रहा था कि इसको वहाँ ले जाओ, मुझे वहीं पर ले जाया जा रहा था। लेकिन सब मुझे अलग अलग बीमारियाँ बता रहे थे। कोई टाइफाइड बता रहा था, कोई मोती झारा, कोई पेट की बीमारी, कोई कुछ। मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मैं किस चीज़ की दवाई खाऊं। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। सब मुझे अलग अलग बीमारियां बता रहे थे। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिल रहा था जो परफेक्ट बीमारी बताए। लेकिन वो रब बहुत बड़ा है। इन सब के बाद किसी ने हमें एक और डॉक्टर बताया। फिर उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर N जैन। फिर हम 20 अगस्त 2020 को डॉक्टर N जैन के पास गए। डॉक्टर N जैन से मुझे थोड़ा फ़र्क तो लगा, थोड़ा सा, लेकिन मेरे सीने में दर्द रहने लगा।
और दोस्तों टाइफाइड की वजह से मेरी रोटी भी बंद कर दी गई थी। मुझे रोटी खाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया था। अब आप सोचो, बहुत मन करता था रोटी खाने का, सब खाते थे। वैसे कभी कभी मैं एक आध बाइट खा लेती थी, लेकिन एक आध बाइट से क्या होता है। मुझे तो सिर्फ सब्जियों का सूप और फ्रूट दिए जाते थे, बस। लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन अचानक से दोस्तों एक दिन मैं लेटी हुई थी और अचानक से मुझे एकदम से। दोस्तों आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आगे तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। कोई मिस्टेक कहानी में हुई हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में।